हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर इतना शार्प फॉल देने के बाद मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही मैं आज आपके साथ एक रोड मैप शेयर करने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कैसे आप बिगनर लेवल पे हो तो वहां से कैसे प्लान कर सकते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने तक का जर्नी क्या क्या होने वाला है, किस किस फेज से आपको हो के गुजरना होगा, कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपके लिए एक काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको एक प्रॉपर रोड मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो आप बिगनर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट पे हो या फिर एडवांस हो। अगर आप किसी भी लेवल पे हो और प्रॉफिटेबल नहीं हो या फिर प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हो या फिर क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, जिस भी लेवल पे हो वहां से आगे और कितना दूरी तय करना है, हर एक चीज के बारे में मैं प्रॉपर उस रोड मैप में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कि जब आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आप सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखो और चेक करो कि अभी आप किस लेवल पे खड़े हो, यहाँ से कितना दूरी और तय करना है आपको, कौन कौन से मेजर स्टेप्स होंगे जो कि आपको उठाने होंगे अपने ट्रेडिंग करियर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड का प्रॉपरली मैनेजमेंट करके ही करना। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपने नेक्स्ट एनालिसिस से पहले अपने प्रीवियस एनालिसिस पे, जो मैंने वीकेंड का एनालिसिस किया हुआ था उस पे हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला हुआ था कि मार्केट आपको वीकेंड पे इसी रेंज में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने बोला था आपको कि जब मार्केट डाउन साइड में जब आए, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू डाउन आए, इस लेवल को टैप करे तो यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, या फिर मार्केट जब इस लेवल अपसाइड के लेवल को टैप करे तो वहां से आपको मार्केट डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये अपना कंडीशन था, क्योंकि 2 दिन मार्केट मोस्टली आपको साइडवेज रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इम्पोर्टेंट रेंज क्या है। ठीक है, जिस रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है या फिर टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, और ये दो जो रेंज था ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ था, और देखो कितना परफेक्टली वो रेंज आपको काम किया है मार्केट में। ठीक है, ये हो गया अपना पहला कंडीशन जो था कि मार्केट इस रेंज के बीच में आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये अपना फुलफिल हुआ। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। मैंने जो आपसे डिस्कस किया हुआ था कि ये एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, मार्केट आपको जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो मार्केट इस लेवल को टैप नहीं किया है। क्यों टैप नहीं किया है? क्योंकि मार्केट ने अपने सेलिंग एरिया को यूज नहीं करके यहाँ पे जो आपका रेसिस्टेंस था, ठीक है, देखो ये जो सपोर्ट था इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज कर लिया है मार्केट। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो एरिया था, ये जो आपका एक इंपॉर्टेंट, और हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो ध्यान से देखना कि मार्केट, ये जो एरिया था ना, ठीक है, देखो ध्यान से, मार्केट अपसाइड में गया, डाउन आया, और ये जो एरिया बना था जहां से मार्केट पुल बैक लिया था छोटा सा, इसको मार्केट एज अ इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस यूज करके और यहां से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो ये जो अपना कंडीशन था कि अगर अपसाइड की तरफ जाएगा तो देखो, अपसाइड की तरफ छोटा सा मूव था, मैंने आपको बताया हुआ था, आप प्रीवियस वीडियो आप एक बार जाके चेकआउट करना। ठीक है, अपने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, सेलिंग एरिया पे नहीं गया, उससे पहले ही मार्केट फॉल कर गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो अपना एनालिसिस था, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन था ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था अपना एंट्री प्लान करने के लिए, कि जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा तो इसके रीटेस्टिंग के बाद मैंने यहाँ से प्लान किया हुआ था, बिल्कुल टॉप से मैंने कैप्चर किया है। ठीक है, और अपना टारगेट था इस लेवल तक का। ठीक है, चलो, लेकिन बुक कहीं इधर डाउन साइड में मैंने किया हुआ था, क्योंकि एक सिंगल कैंडल में, ये देखो बड़ा सा कैंडल बना 15 मिनट का, और मार्केट ये जो लेवल था ना इसको सिंगल कैंडल में ही ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए मैंने इतना ये नहीं बोलूंगा मैं, ये पूरा कैप्चर नहीं, बिल्कुल नहीं, इस एरिया के कहीं आसपास मैंने कैप्चर किया हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, ये जो आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट की लेवल, यहाँ तक मैंने कैप्चर किया हुआ था इसको। और
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर कि नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जब इस लेवल के डाउन साइड में इसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो आपको ये लेवल पे मार्केट नजर आ सकता है और यहाँ से फिर एक छोटा सा आपको पुल बैक नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करता है कि 15 मिनट का, ध्यान से देखो, 15 मिनट का सिंगल कैंडल ही इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देता है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके नीचे ब्रेकडाउन हो गया तो ये जो कंडीशन था कि यहाँ से पुल बैक दे सकता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे भी ना, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ कि अगर आप 0.05 लॉट पे आ जाते हो अगर, ठीक है, और आप प्लान करते हो अपना ट्रेड कहीं इस लेवल पे, ठीक है, इसके ब्रेकडाउन पे, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान किया, आपका जो टीपी था वो ये था, 0.05 लॉट पे भी आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगल कैंडल भी अगर आपने कैप्चर किया तो ये देखो कितना बड़ा था। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। तो ये है बेनिफिट एनालिसिस देखने का, समझने का। ठीक है, बाकी जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते जाओगे वैसे वैसे आप ऐसे मूव भी कैप्चर कर पाओगे बिल्कुल एक्यूरेटली मार्केट में। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि अभी जिस लेवल पे मार्केट है वहां से क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, यहाँ से क्या एनालिसिस हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले चलेंगे थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे। देखो डाउन साइड में मैंने जो इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ किया है, जस्ट मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन दिया है। तो मार्केट हर एक लेवल को यूज करता है जब शार्प फॉल आता है या फिर मार्केट अपसाइड के लिए बहुत तेजी से मूव करता है। उस समय मार्केट नहीं देखता है कि आपका इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, क्या आपका बीच का एनालिसिस है, कहाँ कहाँ मार्केट रेस्ट ले सकता है, ये कुछ नहीं देखता है जब एक शार्प सेलिंग या शार्प आपको अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिलता है तो। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, तो ये जो लेवल है ये अभी अपने किसी काम का नहीं है, इसको हम लोग सिंपल साइड कर देंगे। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी अभी अपने किसी काम का नहीं है, इसको भी हम लोग सिंपल साइड कर देंगे। अपसाइड का जो लेवल है ये सब हम लोग रिमूव कर देंगे एक एक करके। ठीक है, जो काम का नहीं है उसको चार्ट से रिमूव कर दो, ये सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर हम लोग 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो लेवल है ये कुछ अब इस तरीके से हो चुका है आपका डाउन साइड की तरफ में। ठीक है, इतना ब्रॉड आपके सामने ये लेवल निकल के आ रहा है, इसको और हम लोग एक्यूरेट करेंगे। ठीक है, इसको एक्यूरेट कैसे करेंगे आपके सामने मैं अभी डिस्कस करता हूँ, बस पेशेंसली देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, देखो ये जो है यहाँ पे मार्केट आपको एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एक सपोर्ट की तरह आपको यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेम लेवल आपको एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज होता हुआ नजर आया है। तो अब जो नेक्स्ट हम अपना जो सिनेरियो होगा वो हम इस तरीके से कुछ यूज करेंगे इस लेवल को। ठीक है, सिंपल है, ध्यान से देखना, ये जो है ये कैंडल है, इसके टॉप वीक को मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि इसका हाई स्वीप होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, समझना इस चीज को। इसका जो ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, ये डोजी कैंडल टाइप, ठीक है, जब मार्केट इस साइड में अप्रोच करेगा तो इसके हाई का स्वीप होने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन मार्केट फिलहाल अभी काफी डाउन साइड में है, तो अभी जो भी है अपना हम लोग डाउन साइड के लिए देखेंगे कि डाउन साइड में अपना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल है जिसको मार्केट यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो की लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था इसको अब और ज्यादा एक्यूरेट करने का जरूरत है। ठीक है, कैसे एक्यूरेट करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है, सॉरी कैंडल जो है, इसके लो विक को मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, उसको मार्क करके, और यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा रेड कैंडल दिख रहा है उसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके यहाँ पे एक जोन ड्रॉ किया है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ये रहा आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, यहां से देखना होगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो ध्यान से, अभी जो अपना नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा अभी मार्केट में, ठीक है, एक कंडीशन जो है वो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। सबसे पहले तो अपना अपसाइड का हम देखेंगे कि मार्केट पुल बैक कहाँ से ले सकता है, अभी जिस लेवल पे है वहां से कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक इम्पॉर्टेंट जो जोन है, ठीक है, वो ये है। ठीक है, ये एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, ये जो आपका रेंज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ अभी करंट मार्केट में, करंट सिनेरियो में आपको नजर आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके, ठीक है, इस लेवल को टैप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये जो प्रीवियस मैंने जो यहाँ पे जो लो है, ठीक है, ये लो को मार्केट स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन ये है अपना कि अगर मार्केट वो जो अपसाइड में जो लेवल था, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, ठीक है, और ये जो रेंज होगा ये थोड़ा सा हम ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इसलिए कंसीडर किया, यहाँ पे देखो आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर, इसका जो क्लोजिंग है, मतलब जो इसका डाउन साइड का जो लेवल है वो अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। अब समझना है इस चीज को कि यहाँ से फर्दर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, देखो ध्यान से समझना, इस लेवल पे टैप करने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर ऐसे चला जाए, ठीक है, इसके लिए पैनिक मत करना, लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे आपको, ठीक है, इसको टैप करने के बाद इसके नीचे आपको एक फुल बॉडी रेड कैंडल देखने को नजर आए, आप यहां से मार्केट को डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। ये है अपना सिंपल पहला कंडीशन, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन के लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे काफी बड़ा बड़ा कैंडल नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम जो है वो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा व्यू लेने के लिए मार्केट में, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है। मार्केट में ये जो लेवल है, ठीक है, ये आपको अपसाइड की तरफ में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो लेवल है, ठीक है, अपसाइड में ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, इस चीज को समझना। देखो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करना चाहता है अगर, ठीक है, तो मैं आपके सामने एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता हूँ कि अपसाइड में कब देखेंगे हम मार्केट को, या कब मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच कर सकता है, ठीक है। देखो जब ये जो रेंज है ना इसका ब्रेकआउट दे मार्केट, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, और क्लोजिंग अपसाइड में हो जाता है, समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं समझा रहा हूं। अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें फिर मार्केट फर्दर धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको अपसाइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, इस पॉइंट को कि मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ही हम कुछ अपसाइड का देखेंगे, अदरवाइज अपसाइड का अपना कोई सिनेरियो नहीं है अभी, ठीक है। मार्केट इस लेवल पे टैप करने के बाद यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट इस जोन में चला जाता है, इस जोन में एंटर कर जाता है, ठीक है, तो ये जो है ना ये जोन जो होगा वो अपना नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है, समझना इस चीज को। ये जो है ये जोन नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में मार्केट कहीं भी कंसोलिडेट हो सकता है या फेक आउट, ब्रेकडाउन, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रेंज होगा इसको हम सिंपल इग्नोर कर सकते हैं। जब मार्केट इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे एक ब्रेकडाउन दे अच्छे खासे कैंडल के साथ, तो फिर हम मार्केट में डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं इस लेवल तक का, ठीक है। ये है सिंपल आपके सामने। अब बात करेंगे हम लोग कि यहाँ से फर्दर और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके नीचे डाउन साइड में अगर मार्केट मान लो मूव करने लगे तो अपने पास क्या कंडीशंस होगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। डाउन साइड का जो लेवल है वो आपके पास ये लेवल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। देखो ये जो रेंज है यहाँ पे जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है इसके लो को मैंने कंसीडर किया है सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको एक कैंडल दिख रहा है ये पिन बार के बगल में आपको जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है उसको मैंने कंसीडर करके ये आपके सामने एक जोन ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे स्लिप करता है, ठीक है, तो सबसे पहला लेवल तो आपको यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। इससे पहले मैं एक आपको एक और लेवल डिस्कस करता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, ठीक है। अभी इसको साइड करते हैं फिलहाल के लिए और ये जो लेवल है इसको हम लोग मार्क करके चलते हैं, ठीक है। देखना ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि मार्केट यहाँ से एक छोटा सा आपको बाउंस बैक देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है इस चीज को। अभी मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा मार्केट यहाँ पे यहाँ के बाद कहीं मूव दे सकता है, ठीक है। बाकी मार्केट है कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब देखो यहाँ से क्या होता है कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है
तो मार्केट फिर आपको ये लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे एक छोटा सा आपको पुल बैक मार्केट लेता हुआ नजर आ सकता है। इस चीज को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि ये जो लेवल है इसको टैप करने के बाद मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, उसके बाद ही हम लोग कोई भी डिसीजन होगा उसको बनाएंगे। ठीक है, समझना ध्यान से जो जो एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एक बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट में बाइंग आया हुआ है काफी अच्छा खासा, देखो कंटिन्यू मार्केट बाइंग साइड के लिए गया है। तो यहाँ से आपको एक जो ये रेंज है, ये जो एरिया है, यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ में आपको एक छोटा सा पुल बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है जब मार्केट इस रेंज को टैप करेगा तो। ठीक है, ये रहा सिंपल। अब और डाउन साइड की तरफ देखें तो मार्केट के पास ये लेवल होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड की तरफ हम ये कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, देखो ये लेवल है, इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल। ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर मार्केट इन केस, ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि जब शार्प फॉल आता है तो वो देखता नहीं है कि कहाँ तक जाना है। इन केस अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो फिर आपको मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, देखो हर एक कंडीशन को मैंने प्रॉपरली बताया, आपको समझना है इस चीज को। इस रेंज पे टैप करके अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, मतलब कि डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर हम मार्केट को फर्दर इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन नहीं देता है, ठीक है, मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उसके बाद ब्रेक डाउन देता है, तो फिर ये जो कंडीशन है ये अप्लाई होगा मार्केट में। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ। यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो छोटा सा आपको पुल बैक मिल सकता है देखने को मार्केट में। ठीक है, इस लेवल तक का। ठीक है, अगर पुल बैक नहीं देता है और मार्केट डायरेक्ट सिंगल कैंडल में इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर आपको ये जो नेक्स्ट लेवल है ये आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा बैंक निफ्टी, सॉरी, बिटकॉइन का एनालिसिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड के, मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो हम लोग रोड मैप पे मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।